मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर आयोजित रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया। ये बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य में रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति को दिखाने वाला विस्तृत वीडियो प्रेजेंटेशन पेश किया गया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चारधाम यात्रा को आसान, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 12,769 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। आज माननीय नितिन गडकरी, माननीय मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं, उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है, उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने हैं, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया, उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए। यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं, उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, ROW के काम हैं, ROB के काम हैं, उन सभी को कामों, जैसे कि श्यामपुर ऋषिकेश पर ROB बनाने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानियावाला जलीग्रांट ऋषिकेश मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं, उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी एक्सीडेंट के लिए निर्माण समिति होती है, उनके समाधान के लिए, उस पर हमारे राज्य ने पहले भी अच्छा काम किया है। सभी सड़कों के मेंटेनेंस और जो गड्ढा मुक्त के काम हैं, वो मानसून से पहले पूरी तरह से कर लिए जाए, जिससे कि मानसून के समय में कोई दिक्कत न हो। जैसे यहाँ पर गलोगी के पास है, और इसी प्रकार स्वाला है, और जो हमारे क्वारब वाले हैं, इन सब स्थानों के लिए चर्चा हुई है कि इन स्थानों पर बनाया जाए। जो LA के स्तर पर हो रहे विलंब पर जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करके, उनकी बैठक करके उसको रिव्यू करेंगे। और जो 6 नई DPR प्रस्तावित हैं, उसमें देहरादून रिंग रोड है, आसारोड़ी से मोहकमपुर है, 4 लेन की रोड टनकपुर सितारगंज रोड, हरिद्वार बाईपास, लालकुआ हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास, और काशीपुर सितारगंज रोड सेफ्टी के जो काम हम कामों को पूरा करने के लिए भी तत्काल उनको कहा गया है। देहरादून से लेकर मसूरी जो टनल है, उस टनल के काम को भी जल्दी से जल्दी इनकी DPR प्रस्तुत करके भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से इसमें भी सहमति मिल गई है कि जल्दी इनको स्वीकृति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो काम पहले से चल रहे हैं, जैसे सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा टनल को भी दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किए गए। NHIDCL उसकी कार्यदायी संस्था है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग क्षेत्र का है मामले, हमारे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ने की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के चौड़ीकरण, सुधारीकरण, और जो नंदा राजात हमारी प्रस्तावित है, उसको लेकर भी इसी प्रकार जो BRO के पास जो सड़कें हैं, दोनों ही जो BRO के हमारे काम चलते हैं, उनकी भी समीक्षा हुई है। और कुल मिलाकर मैं भारत सरकार के आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत विस्तार से लगभग 4-4.5 घंटे की बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर बात हुई है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क
जिसका काम अंतिम चरण में है, उसको भी जल्दी ही जो है जनता को समर्पित किया जाए।